हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू सब सीखो। हेलो एवरीवन। मेरे पापा ने कहा है सीखने का सफर अब हुआ तेज और सुहाना। सब सीखो का एक ही संकल्प, सबको टेक्नोलॉजी सिखाना। यस वाणी, और इसी के साथ आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसने एक तरफ जहां हम सब लोगों की लाइफ को बहुत आसान किया है, वहीं पर ही आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सारा भय भी पैदा कर दिया है। पर आज हम ये समझेंगे कि एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसकी अलग अलग क्षमताएं, कैपेबिलिटीज, एआई एजेंट, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई क्या है और ये कैसे काम करती है। इसी को बिल्कुल सरल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहां पर भी मानिए डीप टेक्नोलॉजी टर्म्स की बात आती है तो हमें लगता है कि इंग्लिश हमारे पे बोलनी नहीं आती, पढ़नी नहीं आती, तो हम ये समझ ही नहीं सकते। हमारे चैनल का बस एक ही मकसद है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टेक्निकल वर्ड्स को इजी बनाना हर आदमी के लिए। सो हम टॉपिक पे वापस आते हैं। बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो टू एवरीवन। थैंक यू। सो पहले टॉपिक पे आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वानी, इसको एक स्टोरी से समझाता हूं मैं, है ना। एक स्कूल में, गांव के एक स्कूल में एक टीचर सारे बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा था। सो सारे बच्चे जो ज्यादातर फिजिक्स पढ़ रहे थे वो एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ रहे थे, पर एक बच्चे ने क्या किया, उसका उसका यूज सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि गांव वालों की लाइफ और आसान हो जाए, है ना। तो उसने एक ऐसा छोटा सा टूल बनाया जिससे कुएं से पानी निकालना और आसान हो गया। तो इसका मतलब हमारे आसपास, इस कहानी में मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं वानी, कि हमारे आसपास बहुत सारे हम टूल्स, एप्लीकेशन, सर्विसेज यूज कर रहे हैं, पर आदमी आदमी ने कुछ सर्विसेज को, कुछ एप्लीकेशंस को या टूल्स को इतना इंटेलिजेंट बना दिया कि वो इंसान की तरह डिसीजन ले सकता है, इंसान की तरह सोच सकता है और दूसरों की हेल्प कर सकता है। सो ये है एक तरह से डिजिटल ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। देखो, आपको कहीं जाना होता है ना, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले जहां पे भी जाना है वहां का एड्रेस डाला आपने, मैप लगाया और खट से आप अपना मैप फॉलो करते हुए पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई सिस्टम है, कोई एप्लीकेशन है जो आपके डेस्टिनेशन को देख रहा है और वहां तक जाने के सफर को आपको आसान बना रहा है। सो टेक्नोलॉजी, और या ये कह लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनेबल टूल्स, सर्विसेज ह्यूमन लाइफ को आसान बनाती है। सो एआई क्या समझ में आया वानी आपको? एआई से मुझे समझ में आया कि एआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे काम को और इजी बना देता है। नॉट ओनली सॉफ्टवेयर, ये टूल हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, एप्लीकेशन या फिर कोई गैजेट जो हमारे काम को क्या करता है, आसान बनाता है। जैसे हम इंस्ट्रक्शन उसको देंगे, इनपुट्स देंगे, वैसे वो हमें करके दिखाएगा। सो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि डिजिटल ब्रेन, आदमी की तरह। ओके, ओके, मजा आया? मजा आया। मुझे एआई के बारे में तो समझ में आ गया, बट मुझे जनरेटिव एआई के बारे में नहीं समझ में आया। क्या वो भी ऐसी कोई स्मार्ट सॉफ्टवेयर है या Okay. फिर टूल? ओके, एंड दैट इज वेरी वैलिड पॉइंट। जनरेटिव एआई को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि ये किस तरह से काम करता है या ये है क्या। एआई के बारे में तो बहुत हमने सुना है ना, तो इसी को सिंपल कर लेते हैं, है ना। तो जनरेटिव एआई, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जनरेट मतलब कि हम कुछ बना रहे हैं, और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल माइंड। सो डिजिटल माइंड का यूज करके हम कुछ नया बना रहे हैं। इसको ना एक तरह से समझते हैं। देखो, अभी हम जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, तो आप वहां पर ऑर्डर देते हो, है ना। वो ऑर्डर आपका वेटर लेकर क्या करता है, किचन में जाता है और वहां पे एक शेफ होता है। शेफ क्या करता है, आपके ऑर्डर को देखता है और जो इंग्रेडिएंट उसके पास है उसी से ही वो आपकी डिश प्रिपेयर करके देता है ना। वो आपका चाइनीज भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो स्मार्ट शेफ है वो क्या कर रहा है,
आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें जनरेट करके दे रहा है। सो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो टूल्स जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चीजों को बना के दे, वो क्या है? जनरेटिव एआई। लेट्स से आपको एक अच्छी सी पिक्चर बनानी है ना? आपको आपने क्या किया, एक छोटा सा कमांड दिया या प्रॉम्प्ट दिया, या आपने एआई की टूल पे लिखा कि मेरे को एक अच्छी सी पिक्चर बना के दो, वो अच्छी सी पिक्चर बना के देगा। या फिर आपको कोई म्यूजिक बनाना है ना? या फिर आपने राइटिंग लिखा, आप चाहते हो इस राइटिंग को कोई अच्छी सी आवाज में सुना के दिखाए, तो आप पिक्चर जनरेट कराना है, टेक्स्ट से आपको वीडियो, टेक्स्ट से वॉइस बनानी है, टेक्स्ट से वीडियो बनाना है, या कुछ भी नया जनरेट करना है, वो जनरेट करने का काम जो टूल करता है जिसमें एआई कैपेबिलिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? जनरेटिव एआई टूल्स। क्या बोलते हैं? जनरेटिव एआई टूल्स। बताओ क्या समझे आप जनरेटिव एआई से? जनरेटिव एआई टूल्स एक ऐसा टूल है, एक ऐसी सर्विस है जो हमें चीजें जनरेट करके देता है। वेरी गुड। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको एक अच्छी सी पॉइंट मतलब पॉइंट लिखवानी है ना, या ये कह लो कि अच्छी सी पॉइंट आपने लिख ली है, अब आप चाहते हो कि वो श्रेया घोषाल की आवाज में उस पॉइंट को सुनाया जाए, तो आप किसका यूज करोगे? जनरेटिव एआई का। और बहुत अच्छी सी आपको डॉल बनानी है, तो किसका यूज करोगे? जनरेटिव एआई। परफेक्ट। सो जनरेटिव एआई, फिर से एक बार बताता हूँ कि जनरेटिव एआई चीजों को जनरेट करने का काम करता है, चाहे वो आपकी टेक्स्ट से वीडियो बनाना हो, टेक्स्ट से म्यूजिक बनाना हो, कोई इमेज बनाना हो, इमेज को रिक्रिएट करना हो, कुछ भी नया बनाना हो। तो एक ही स्मार्ट शेफ है जो होटल में या रेस्टोरेंट में होता है, जिसके पास सारी डिश है, सारे इंग्रेडिएंट्स है, और वो उन्हीं इंग्रेडिएंट का यूज करके कुछ नई नई डिशेस आपके लिए बना के देता है। तो ये है जनरेटिव एआई। पापा, मुझे जनरेटिव एआई के बारे में तो समझ में आ गया, अब मुझे एजेंटिक एआई के बारे में बताओ, क्या ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? ओके, एंड यही हमारा अगला टॉपिक है, एजेंटिक एआई। देखो वानी, एजेंटिक एआई को समझने के लिए बीच में हम एआई एजेंट्स को समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना? तो हम रेस्टोरेंट में गए, तो रेस्टोरेंट में जाके पहला काम क्या होता है कि हम किसी वेटर को, कोई वेटर हमारे पास आता है ना? वो हमारा ऑर्डर लेता है, हाँ जी क्या खाना है, और लिखता है। कई बार वो सजेस्ट भी करता है कि आप आज हमारा स्पेशल ये है, आप इसकी जगह ये ट्राई करिए, और आप कहते हो ठीक है, हाँ ये भी अच्छा है, ये भी ले आना। तो इसका मतलब कि हमारे और शेफ के बीच में, या हमारे और कुक के बीच में एक वेटर होता है जो हमारे ऑर्डर को लेता है, वो कई बार सजेस्ट भी करता है, और वो फिर ऑर्डर को पास ऑन कर देता है शेफ को, कुक के पास, है ना, या शेफ के पास। तो एआई एजेंट क्या करता है? एआई एजेंट हमारे इंस्ट्रक्शंस को या हमारे प्रॉम्प्ट्स को अंडरस्टैंड करता है, वो डेटा को फाइंड करता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें इनपुट्स लाकर देता है, या जो जानकारी हमें चाहिए वो हमें लाके देता है। इसको एक तरह, एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं एआई एजेंट को। देखो, जब आप लाइब्रेरी में जाते हो, लाइब्रेरी में तो हजारों लाखों किताबें होती हैं, कुछ लाइब्रेरी में तो मैं कहूँगा करोड़ों भी किताबें होती हैं, और एक लाइब्रेरियन, है ना, वो लाइब्रेरियन अगर सपोज करो उसे ये ना पता हो कौन सी किताब किस रैक में रखी है, या किताब को, बुक्स को कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसका काम तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो वो क्या करता है, पहले से ही एक लिस्ट बना के रखता है कि जैसे आपने राइटर का नाम दिया, बुक का नाम दिया, उसको पता है कि ये राइटर, ये बुक कौन से अलमीरा में है, कौन से शेल्फ पे है, किस नंबर पे रखी है, और आपने एग्जैक्टली कौन सी बुक मांगी है। तो ये बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट आपका एक तरह से डेटा फेच करता है, या ये कह लो, ये स्मार्ट लाइब्रेरियन जो बुक आपने मांगी है एग्जैक्ट वही बुक लाकर आपको देगा। इसी तरह से एआई एजेंट क्या करता है, जो आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया वो उस फाइंड आउट करेगा कि वो कहाँ पर है उसके डेटाबेस में या उसके डेटा में, और वही इनपुट्स जो आपको चाहिए ला कर देगा। कई बार सजेशन भी देगा कि भाई इसके साथ साथ आप ये भी देखो। तो ये एक तरह से एआई एजेंट एक स्मार्ट लाइब्रेरियन है जो आपके स्कूल में होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्कूल में जाओगे, लाइब्रेरी में जाओगे, तो लाइब्रेरियन को देखकर समझ जाना कि ये क्या है, एआई एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, है ना? सो एआई की वो कैपेबिलिटी
जो स्मार्टली हमारे रिक्वायरमेंट को समझे और उसको प्रोसेस करे और फिर हमें जो इनपुट चाहिए वो ला के दे, उसको क्या बोल देते हैं हम? AI एजेंट। एजेंट, है ना। जैसे आपने देखा होगा घर पे एलेक्सा है ना, ये चैट जीपीटी आप यूज करते हो बहुत ज्यादा। तो ये सारे के सारे जो टूल्स हैं जो एआई इनेबल हैं, ये सब क्या है? ये एक तरह से एआई एजेंट कैपेबल टूल्स है ना। चलो अब एजेंटिक एआई पे आते हैं वापस, है ना, क्योंकि आपने बोला। और ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि जनरेटिव एआई एजेंटिक एआई है क्या। देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वापस उसी स्टोरी पे चलते हैं, रेस्टोरेंट वाली पर। हमने देखा कि पहला इंटरफेस हो गया हमारा वेटर, ऑर्डर लिया, पास करा कुक को, जो या शेफ को। उसने क्या करा, सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के हमारा जो भी हमने ऑर्डर दिया या जो भी हमने उसको बोला कि हमारे लिए बना कर दो, वो हमें बना कर देगा, है ना। पर बड़े रेस्टोरेंट में या बड़े होटल में एक मैनेजर भी होता है। क्या होता है? एक मैनेजर होता है। मैनेजर। उसका काम खाना बनाना नहीं होता है, उसका काम मल्टीपल होता है ना, कि वो देखेगा कितने लोग इस रेस्टोरेंट में आ रहे हैं या होटल में आ रहे हैं, यहाँ की सिक्योरिटी कैसी है, सारी चीजें प्रॉपर है नहीं है, प्रॉपर क्लीनिंग है नहीं है, तो वो मल्टीपल चीजें करता है। तो जहां पर हमें मल्टीपल टास्क को एआई टूल से कराना होता है, वहां पर क्या यूज करते हैं हम? एजेंटिक एआई। चलो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से आपको प्लान करना है कि मुझे पुणे से मुझे दिल्ली जाना है। अब एक तरीका तो ये है, पहले आप गूगल पे सर्च करो कि कितनी फ्लाइट पुणे से दिल्ली के लिए है ना, उनके फेयर क्या क्या है, किस टाइमिंग पे है वो, है ना। और वो उसके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग कौन सा मतलब कंफर्टेबल है ना। दूसरा क्या है कि हमने एक टूल बना दिया, जिसको हमने बोला, कमांड दिया कि भाई बुक अ फ्लाइट या हमारी फ्लाइट बुक कर दो पुणे से दिल्ली के लिए। बाकी डिसीजन वो खुद लेगा। आपका डेटा को सर्च करना, आपके हिसाब से फ्लाइट को देखना, आपकी बुकिंग करना, कंफर्मेशन देना, ठीक है। और तो और आपको रिमाइंडर भी देना कि वाणी आपकी फ्राइडे में फ्लाइट है, प्लीज रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम। सो एजेंटिक एआई, एआई की वो क्षमता है या वो कैपेबिलिटी है जो मल्टीपल टास्क को एक साथ कर सकती है। अगर हम कस्टमर केयर पे फोन करते हैं तो वहां पर एक रोबोटिक सिस्टम बोलता है कि अगर आप प्रेस 1 फॉर योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, प्रेस 2 फॉर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ना वाणी। तो वो सारे के सारा काम किससे हो रहा है आज के टाइम में? एजेंटिक एआई से हो रहा है, जहां पर मल्टीपल मल्टीपल सर्विसेज या मल्टीपल एआई एजेंट्स मिलके एक क्या कर रहे हैं, एक पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं, है ना। तो एजेंटिक एआई क्या है कि मल्टीपल एआई एजेंट्स को मिलाकर जो कैपेबिलिटी या क्षमता कस्टमर को दी जा रही है, एंड यूजर को दी जा रही है, उसको बोलते हैं एजेंटिक एआई। ओके, तो एक तरह से ये स्मार्ट होटल या रेस्टोरेंट मैनेजर है जो मल्टीपल चीजें करता है। वो कस्टमर्स को भी देखता है, वो ये देखता है किचन में प्रॉपर सब चीजें है नहीं है, वो सिक्योरिटी को भी देखता है, वो ये भी देखता है कितना हमारा आज का कलेक्शन हुआ, ठीक है। वो ये भी देखता है कस्टमर कहाँ बैठेंगे। एजेंटिक एआई भी वो टूल्स हैं जो मल्टीपल एआई एजेंट्स को मिलाकर एंड यूजर को एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी कस्टमर केयर पे फोन करेंगे तो आप देखेंगे जब भी आपको आएगा प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर दिस, एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड कस्टमर केयर को कॉल करने के लिए 0 दबाइए। तो वो सब का सब एजेंटिक एआई का ही एग्जांपल है। तो आपको समझ में आया जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई? बताओ, सिंपल करो आप ऑडियंस के लिए कि जनरेटिव एआई क्या है और एजेंटिक एआई क्या है। कम ऑन। जनरेटिव एआई एक ऐसा टूल है जो जनरेट करके हमें देता है। परफेक्ट, यस। और एजेंटिक एआई एक ऐसा टूल है जो एक साथ सारी चीजों को संभाल के हमें वो इनपुट देता है। परफेक्ट। सो गाइस, आप समझ गए होंगे कि जनरेटिव एआई जनरेट करने के लिए काम आता है, एजेंटिक एआई ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए काम आता है या मैनेज करता है मल्टीपल टास्क को हमारे, है ना। अब मुझे एआई के बारे में, जनरेटिव एआई के बारे में, एजेंटिक एआई के बारे में और एआई एजेंट के बारे में तो समझ में आ गया, बट क्या एआई हमारे लिए पूरा सेफ है या फिर उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है? नहीं, ये वाली बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि एआई आज के टाइम में नो डाउट बहुत सारी प्रॉब्लम्स को तो सोल्व कर रहा है,
पर क्या इसके कुछ ड्रॉबैक भी है या कुछ नुकसान भी है? देखो, अगर आईटी में जॉब्स की बात करूं तो काफी सारे र्यूमर्स है, और खाली र्यूमर्स ही नहीं है, फैक्ट है कि काफी सारी आईटी जॉब्स कम हो रही हैं। पर ये कितना सेफ है, कितना ये नुकसान है, किस तरह की हमें तैयारी करनी पड़ेगी आने वाले समय के लिए, ये सब के सब टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और खाली इतना ही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से टूल्स ऐसे हैं जो हमारी डेली लाइफ को आसान बना सकते हैं, है ना। तो ये सब जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब सब्सक्राइब। करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।